हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जिन पानी में लैंटर्न छोड़कर अपने फादर की सेफ्टी और लॉन्ग लाइफ की प्रेयर करने लगती है और जैसे ही वो वापस मुड़ती है तो वहाँ कुछ लोग आते हैं। शेंग हेंग जिन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर जिन उसकी व्हीलचेयर को पकड़ने लगती है तो शेंग हेंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और वो तलवार जो जिन को हर्ट करने वाली थी उसे हाथ से पकड़ लेता है। तभी उसका सर्वेंट वहाँ आता है तो वो उन सब लोगों को मार देता है। जिन शेंग हेंग का हाथ देखती है जिसका घाव बहुत डीप था तो वो शेंग हेंग को बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, अगर कट थोड़ा और डीप होता तो तुम्हारा हाथ सारी लाइफ के लिए पैरालाइज हो जाता। और फिर वो अपने रुमाल से उसका हाथ को बांध देती है। मगर शेंग हेंग बहुत इमोशनल होकर उसे देखे जा रहा था और जिन भी उसके लिए बहुत डिफरेंट फील करती है। और जब वो लोग मेंशन वापस आते हैं तो शेंग हेंग सिर्फ अपने हाथ को देखे जा रहा था। तभी सर्वेंट वहाँ आता है तो पूछते हैं कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तो शेंग हेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि जिन मेरी इंजरी को लेकर इतना कंसर्न हो सकती है। सर्वेंट बताता है सब असैसिन्स को हमने पकड़ लिया था मगर उन्होंने पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली और हम लोग ये नहीं जान सके कि उन्हें किसने भेजा था। शेंग हेंग कहता है कि इस बात में कोई डाउट नहीं कि उन सबको प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था, मगर उनके एक्शन और ट्रिक से लगता था कि वो मुझे मारने नहीं आए बल्कि सिर्फ घायल करने आए थे। और प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि जिन मेरे और क्लोज हो ताकि वो पास टोकन ढूंढ सके, मगर ये जिन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिन बहुत कंफ्यूज थी और सोचती है कि जब मैं शेंग हेंग को मारने जाती हूँ तो एंड पर उसे मारने की बजाय उसे बचा लेती हूँ और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों करती है। और फिर खुद को सेटिस्फाई करती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो लोगों की जान बचाना मेरी ड्यूटी है और सोचती है कि मेरे और जनरल के बीच सिर्फ नफरत का रिलेशन है। और हर बात को सोचकर वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही थी। तो सोचती है कि अगर मैं जनरल से मोहब्बत करने लगी तो एंड वो हाल के लोगों की सोच आराम में नहीं रहेंगी। और वो इन्हीं बातों को सोच रही थी कि मेडिसिन बनाते हुए हाव का एक कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है। तभी शेंग हेंग वहाँ आता है तो उसकी फिंगर से ब्लड निकलते देखकर कहता है कि क्या तुम अपने ब्लड को एज अ हाव यूज कर रही हो और क्या मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिन कहती है कि आप फिक्र न करें, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके पॉइजन को क्योर करूंगी और मैं अपना काम पूरे दिल से करूंगी। शेंग हेंग अपना हाथ उसके सामने करता है और कहता है कि इसकी ड्रेसिंग करो। जिन कहती है कि मैं आपके मेंशन की डॉक्टर नहीं। शेंग हेंग कहता है कि मैं तुम्हें बचाते हुए घायल हुआ तो मेरी ड्रेसिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। जिन उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। शेंग हेंग कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पॉइजन को क्योर करोगी और अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट न करता तो मुझे क्योर कौन करता। तो जिन उसे कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दो। जिन उसकी ड्रेसिंग करने लगती है तो शेंग हेंग उसे देखे जा रहा था। जिन उससे पूछती है कि आप घायल हैं तो क्या आप मेंशन में रुककर आराम करेंगे। शेंग हेंग कहता है कि मैं घायल हूँ और मुझे रेस्ट करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें फिक्र है कि मैं जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग करूँ। जिन सोचती है कि अगर ये यहाँ रुका तो मैं यहाँ पास टोकन कैसे ढूंढूंगी, इसलिए कहती है कि तुम पहले ही क्रिपल्ड होने की एक्टिंग कर रहे हो और तुम सारा दिन बैठे रहते हो तो तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी कमजोर हो जाएगी और अगर दुश्मन ने तुम पर अटैक किया तो तुम इजीली मारे जाओगे। शेंग हेंग कहता है कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है और अगर किसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने अटैक किया तो मैं और वो दोनों बराबर रहेंगे। और फिर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर किसी ने मेरे ट्रम्प कार्ड को छीनने की कोशिश की तो उसकी डेथ बहुत ट्रेजिक होगी। और ये तो नहीं जानती थी कि उसका ट्रम्प कार्ड वही है, इसे सोचती है कि इसका मतलब ये है कि ये पास टोकन की बात कर रहा है, जबकि शेंग हेंग सोचता है कि मेरी लाइफ और डेथ का ट्रम्प कार्ड तुम हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन शेमिंग से हेल्प मांगती है और कहती है कि तुम मेरे लिए डॉक्टर शू को ढूंढो। शेमिंग पूछता है कि तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहती हो तो जिन उससे झूठ बोलती है कि पास में डॉक्टर शू एनफो हॉल में डॉक्टर था। शेमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम उस एनफो हॉल की बात कर रही हो जहाँ शेंग हेंग ने 1 साल पहले बहुत से लोगों को बेरहमी से मार दिया था। जिन कहती है कि मैं शेंग हेंग को मिजरेबल डेथ दूंगी। शेमिंग पूछता है कि तुम्हारा एनफो हॉल से क्या रिलेशन है। जिन उसकी बात सुनकर बहुत केयरफुल हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर शू माउंटेन पर मुझे मिला था और उसने मुझे मेडिकल स्किल्स सिखाई और इसी कारण मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और कहती है कि अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हारे अनजाना को क्योर कर सकते हैं। और फिर बहुत दुखी होकर कहती है कि शेंग हेंग से शादी के बाद मैं एक केज में बंद हो गई हूँ और मैं खुद बाहर जाकर सब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो शेमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से तुम्हें दूर ले जा सकता हूँ। जिन अपना हाथ उसे छुड़ा लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। शेमिंग पूछता है कि तुम्हें क्या फेवर चाहिए। जिन कहती है कि तुम शेंग हेंग को कुछ टाइम के लिए बिजी रखना। और फिर हम देखते हैं कि शेमिंग किसी को बुलाकर एनफो हॉल और डॉक्टर शू की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो सर्वेंट उसे बताता है कि डॉक्टर शू और उसकी बेटी जिन को 1 साल पहले मारे गए थे और वहाँ उनके साथ और भी लोग मारे गए थे, मगर डॉक्टर शू की ग्रेव खाली है और वहाँ क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे इसलिए उनकी ग्रेव्स और उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं की गई। सर्वेंट वहाँ से चले जाता है तो शेमिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि चिंगचू एक्चुअली जिन है
और यही कारण है कि वो अपने फादर के बारे में पता लगाना चाहती है। और शेमिंग क्योंकि बहुत चालाक था तो वो याद करता है कि जब उसने एक दिन जिन को बहुत अग्रेसिव देखा था तो उसके शोल्डर पर एक रेड मार्क अपेयर हुआ था। तो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जिन जनरल फ्रेंच की बेटी है और पास टोकन उसी की बॉडी से ट्रिगर हो सकता है। और वो समझ गया था कि शेंगहेंग इसी कारण जिन की बहुत केयर करता है और उसे शेमिंग से दूर रखता है। और वो बहुत जल्दी सारी रियलिटी की डेप्थ तक पहुंच जाता है और कहता है कि शेंगहेंग ने 1 साल पहले डॉक्टर शू और उसकी बेटी को वहाँ से भगा दिया और बहुत से लोगों को मारा और फिर चैंट किया कि वो दोनों भी मारे गए हैं। और फिर वो बहुत मकारी से कहता है कि शेंगहेंग तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारी लवर को वेपन की तरह यूज करके तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो जिन की हेल्प करने के लिए शेंगहेंग को चेस खेलने के लिए बुलाता है। शेंगहेंग पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो शेमिंग उसे चाइल्डहुड की बातें याद दिलाने लगता है और कहता है कि चाइल्डहुड में जो चीज तुम्हें पसंद आती वो सिर्फ तुम्हें मिलती और मुझे कोई ना देता। और सबको लगता था कि मुझे एंजाइना की तकलीफ है तो मैं यूजलेस हूँ और मैं क्योंकि एक मेड का बेटा हूँ तो तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं समझा। शेंगहेंग कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। शेमिंग कहता है कि अगर आज तुम हार गए तो तुम क्या करोगे। शेंगहेंग कहता है कि टाइम से पहले कौन बता सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दूसरी साइड पर जिन को चांस मिल जाता है तो वो सीक्रेट चैम्बर जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। और जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसके साथ एक रस्सी बंधी थी और बाहर से धुआं निकलने लगता है। और जिन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से उसे एक की मिल जाती है। और उधर शेंगहेंग धुआं उठते देखता है तो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि जिन को पास टोकन अनलॉक करने की मिल गई। और उसे जिन पर बहुत गुस्सा तो था मगर वो कोई एक्शन नहीं लेता। और शेमिंग को भी पता था कि जिन क्या कर रही है तो वो स्माइल करता रहता है। और उधर जिन की तो ले लेती है मगर वो सोचती है कि अगर मैंने टोकन ले लिया तो इसे शेंगहेंग को कोई खतरा तो नहीं होगा। और फिर वो सोचती है मैं उस पर तरस क्यों खा रही हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शेमिंग शेंगहेंग से कहता है कि तुम हार गए हो और हमारे चाइल्डहुड के रूल के हिसाब से हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी पड़ती है। शेंगहेंग पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शेमिंग कहता है कि तुम्हारे पास मैंशन, पावर और दौलत सब कुछ है मगर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिन चाहिए। तो शेंगहेंग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें जिन की रियल आइडेंटिटी का कैसे पता चला। शेमिंग कहता है कि मुझे उसकी आइडेंटिटी तो आज ही पता चली मगर वो तुम्हें अपने फादर का मर्डर समझती है और तुम्हें मारने के लिए वो मुझसे हेल्प ले रही है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं उसे वो मोहब्बत दूंगा जो तुम नहीं दे सके। तभी जिन बाहर आती है तो वो देखती है कि शेंगहेंग ने शेमिंग का गला पकड़ा हुआ है। तो वह शेंगहेंग से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शेंगहेंग जल्दी से उसे छोड़ देता है तो शेमिंग प्रिटेंड करने लगता है कि उसकी कंडीशन खराब हो रही है। जिन कहती है कि तुम अपने भाई के साथ क्रूअल कैसे हो सकते हो। शेमिंग कहता है कि अगर इसने मेरी वाइफ से मोहब्बत करने की जुर्रत की तो मैं इसे दिखाऊंगा कि क्रूअल्टी क्या होती है। जिन कहती है कि तुम होपलेस हो चुके हो इसी कारण ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर वो शेमिंग को चेक करने लगती है तो एक हाउस कीपर दूर खड़ी उसे देख रही थी। शेंगहेंग जिन से कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये तुम्हें फ्रेम कर रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये अपनी चाल चल लेगा। तो शेमिंग बहुत इनोसेंट बनकर कहता है कि चिंगचू तुम भाई के साथ रुको और तुम्हें इन्हें गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। मगर जिन सबकी बातों को इग्नोर करती है और शेमिंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हाउस कीपर वहाँ आती है तो जिन से कहती है कि आपको मैडम बुला रही है। जिन कहती है कि शेमिंग इंजर्ड है तो मुझे इसकी केयर करनी है। तो हाउस कीपर उसे कहती है कि इसकी केयर करने के लिए बहुत सी मेड्स हैं और मैडम ने आपको बुलाया है तो आप मेरे साथ चलें। और शेमिंग देखता है कि हाउस कीपर उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है तो जिन को और मुश्किल में डालने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उनके जाने के बाद शेंगहेंग बहुत दुखी होकर गुस्से को कंट्रोल करता रहता है और फिर सारा गुस्सा चेस्ट पर निकालता है और रोने लगता है। दूसरी साइड पर जिन और शेमिंग ग्रैंडमा के पास जाते हैं तो ग्रैंडमा शेमिंग से कहती है कि तुम बीमार हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शेमिंग उन्हें कहता है कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। जिन पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ग्रैंडमा कहती है कि बहुत टाइम हो गया तुम यहाँ मेंशन में हो मगर तुम मेंशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और अगर तुम ऐसे करती रही तो तुम्हें पिछली बार की तरह पनिश किया जाएगा। जिन कहती है कि पिछली बार मुझे फ्रेम किया गया तो भी आपने मुझे पनिश दी मगर इस बार मैंने क्या किया है। ग्रैंडमा कहती है कि सब नोट कर रहे हैं कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्लोज होती जा रही हो और इसकी पनिश बहुत सवेर होगी। तो हाउसकीपर ग्रैंडमा से कहती है कि मैडम को पनिश के लिए एंसन हॉल 100 टाइम जाकर ट्रांसक्राइब लिखनी होगी। और जिन क्योंकि खुद वहाँ जाना चाहती थी इसलिए वो जल्दी से पनिश एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने अपनी मिस्टेक मान ली तो तुम वहाँ जाकर 100 टाइम सिर्फ वॉ करोगी और इसके बदले तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। मेड जिन को वहाँ से ले जाती है तो शेमिंग ग्रैंडमा से कहते हैं मेरे और चिंगचू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये ना भूलो कि वो तुम्हारे भाई की वाइफ है और वो सिर्फ उसी से बिलोंग करती है। और फिर कहती है कि मैं तुम्हारी शादी की जल्दी अरेंजमेंट करती हूँ। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है तो शेमिंग बहुत गुस्से में आता है और कहते हैं कि जो चीज मुझे पसंद आती है वो हमेशा शेंगहेंग को मिल जाती है। जिन सिर्फ मेरी है और ये बात सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यही ये एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।